हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टेडी ऑनलाइन कोचिंग। और कल हमने जो पिछला वीडियो था उसके अंदर जो वेक्टर वाला चैप्टर है उसमें आंकिक पर्सन के 10 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। और आज शुरू करते हैं 11th क्वेश्चन। और बिना किसी फॉर्मेलिटीज के आते हैं हमारे क्वेश्चंस का जो हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। ल्यूसेंट के पूरी ल्यूसेंट कराएंगे हम, और जिसमें हर चैप्टर के अंदर जो ल्यूसेंट के बाद क्वेश्चन दिए हैं वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं 11th नंबर क्वेश्चन। इसमें हमसे बोला है कि दो सदिश F1 एवं F2 दो सदिश दिए हुए हैं हमको, और ये दोनों सदिश परपेंडिकुलर है। मतलब F1 इज परपेंडिकुलर टू F2। और उसने बोला है कि जो F1 वाला सदिश है यह इज इक्वल्स टू 4i कैप प्लस 3j कैप। ये इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और हमसे वो बोल रहा है कि जो F2 वेक्टर है वो कितना होगा, ये हमसे पूछा है। तो अगर हम देखें, अगर दो सदिश परपेंडिकुलरली हैं, ये F2 है, F1 एंड F2 अगर परपेंडिकुलर है तो इनका अगर डॉट प्रोडक्ट मैं निकालूं तो वो आने वाला है 0। अब जो F1 है वो है 4i कैप प्लस 3j कैप, और F2 मुझे पता नहीं। अब अगर F2 हम मुझसे पूछा है तो ऑप्शन में मेरे पास 4 ऑप्शन है, वो 4 ऑप्शन में से कोई एक होने वाला है। तो अगर मैं इसको ऐसे करूं 4i कैप प्लस 3j कैप, सबसे पहले मैं जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको उठा रहा हूं डॉट प्रोडक्ट, और F2 की वैल्यू ऑप्शन से ले रहा हूं 4i कैप प्लस 3j कैप। तो यहां से अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं तो ये आती है 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। आनी चाहिए थी 0, मतलब ए ऑप्शन इज द रॉन्ग। बी ऑप्शन है 6i कैप, तो 4i कैप प्लस 3j कैप डॉट 6i कैप, तो ये आ जाएगा 24, तो ये भी रॉन्ग। सी वाला ऑप्शन है k कैप 4i कैप प्लस 3j कैप। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 0k कैप और डॉट के अंदर, अब सी ऑप्शन है k कैप, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस k कैप। अगर इसकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो i वाले की i के साथ मतलब 0, j की j के साथ 0, k की k के साथ तो 0, और यही मुझको चाहिए था। तो इसका जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो F2 वेक्टर निकल करके आएगा वो आएगा k का। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 बल F1 F2 एंड F3, 3 फोर्सेस हैं F1 F2 एंड F3, और उनका जो परिणामी जो है F1 का जो परिणामी है वो हमको दिया है 3। अब मैं आपको एक छोटी सी शॉर्ट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। पहले अगर हम वेक्टर्स के अंदर बात करें तो हम ए वेक्टर, कोई भी ए वेक्टर है, उसका जो परिणामी है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। इसके बजाय हम इसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं ए, जिसके ऊपर न तो ये तीर वाला निशान लगा होगा और न ही मैग्नीट्यूड वाला। जो ये सीधा ए है ये व्यक्त करेगा एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जैसे ये कोई बी वेक्टर है और इसका जो मैग्नीट्यूड, तो इसको मैं सीधा बी भी लिख सकता हूं। तो अगर देखो यहाँ पर F1 वेक्टर, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको मैं सीधा F1 भी लिख सकता हूं। तो इससे क्या है कि ये टाइम अपना बचा देता है, और कई बार सीधा ए सदिश का मैग्नीट्यूड की जगह सीधा ए भी मिल जाता है, तो हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए मैंने आपको ये बता दिया है। तो अब मैं जो दो वेक्टर्स दिए हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सीधा ही लिख देता हूं। F2 जो है हमें दिया गया है 4 न्यूटन, ये न्यूटन के अंदर है, और F3 जो है वो इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन दिया हुआ है।
तो इसके अंदर क्या है कि हमसे पूछा है F1 सदिश प्लस F2 प्लस F3 हमसे पूछा है, और ये दिया है, सॉरी, F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू F3 हमें गिवन है, और उसने F1 एंड F2 के बीच एंगल पूछा है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर दोनों साइड मैग्नीट्यूड कर दूं तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आएगा अंडर रूट F1 का स्क्वायर मतलब 9, F2 का स्क्वायर मतलब 16 और 2 F1 इंटू F2 मतलब 2 इंटू 12 मतलब 24 cos थीटा इज इक्वल्स टू, और ये यहाँ से आ जाएगा। अब इसका मैं अगर स्क्वायर कर दूं तो ये रूट हट जाएगा, और इक्वल टू F3 मतलब ये आ जाएगा 25, ये 25 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 मतलब थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी π/2। तो जो ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो हमें गिवन है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये हमें गिवन है, और उसने पूछा है ए और बी के बीच एंगल पूछा है हमसे। अब देखो, हम जो रिजल्ट के अंदर कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जो ए क्रॉस बी है वो इक्विवेलेंट होता है नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए, ये कर्म विनिमय की पालना नहीं करते, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो इसके नेगेटिव होती है। तो यहाँ से अगर देखें, अगर ए क्रॉस बी की जगह मैं नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए पुट कर सकता हूं, तो यहां से आ जाएगा बी क्रॉस ए। अब अगर इसका मैं इसकी जगह लिख सकता हूं बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। देखो मैं करके बता देता हूं आपको, बी का मैग्नीट्यूड मतलब बी इंटू ए साइन थीटा एन कैप इज इक्वल्स टू, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूं बी ए साइन थीटा, और मान लो ये एन डैश कैप है। अब देखो बी ए से बी ए कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आएगा कि एन कैप नेगेटिव ऑफ एन कैप इज इक्वल्स टू एन डैश कैप। अब ये नेगेटिव साइन ये दर्शा रहा है कि जो ये वाला है वो इसके अपोजिट है, ये जो है इसके अपोजिट है, तो जो सॉरी ये जो डिनोट कर रहा है वो कर रहा है कि जो ए एंड बी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका जो है अपोजिट डायरेक्शन मतलब इनके बीच में जो एंगल है वो है 180 डिग्री का। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, हमें दिया है ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू √3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हमें गिवन है, और उसने ए प्लस बी सदिश का मैग्नीट्यूड हमसे पूछा है, इसका मान हमसे पूछा है। अब देखो, अगर यहां पर इसका अगर मैं खोलूं तो ये होगा ए बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3, और ये भी होगा ए बी कॉस थीटा। यहां से ए बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इधर आएगा तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू √3, तो यहां से आ जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू π/3, मतलब एंगल जो है 60 डिग्री आ जाएगा ए और बी के बीच में। अब ए प्लस बी का हमसे मैग्नीट्यूड पूछा है, तो ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला होगा वो होगा √a² प्लस b² और 2ab, और ये आ जाएगा cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू अगर π/3 है तो ये आ जाएगा 1/2, क्योंकि cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की पावर 1/2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर जो सी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि हमारे पास 3 एवं 5 परिणाम वाले दो सदिशों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। कोई ए वेक्टर है और उसका जो परिणाम है वो है 3, और कोई मान लो वी वेक्टर है, उसका परिणाम है 5, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल गिवन है हमें वो है 60 डिग्री का। थीटा जो है इनके बीच में वो है 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये हमें गिवन है और उसने ए और बी का अदिश गुणनफल हमसे पूछा है, मतलब ए डॉट बी हमसे फाइंड आउट करने को बोला। अब देखो, अगर ए और बी की अगर फॉर्मूले की बात करूं तो ए बी कॉस थीटा, और ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है 5, मतलब 15 कॉस थीटा। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो ये आ जाएगा 7.5। तो जो 16 नंबर क्वेश्चन है इसका ए ऑप्शन हमारे पास राइट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, उससे पहले मैं एक बार कैमरे को चेक कर लेता हूं। हाँ, कैमरा अच्छा चल रहा है। और 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि ए सदिश इज इक्वल्स टू दिया है हमें बी सदिश प्लस सी सदिश। ये हमें कोई गिवन है और ए बी एंड सी का परिणाम क्रमशः है। ए का जो परिणाम है वो है 5, बी का 4 और सी का 3। ये हमें परिणाम गिवन है और हमसे पूछा है ए एवं सी के बीच का कोण। अब देखो, इस क्वेश्चन में अगर मैं कराना चाहूं तो सीधा करवा सकता हूं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कुछ चीजें बता रहा हूं। सीधा अगर तो शुरू करते हैं। ए सदिश इज इक्वल्स टू बी सदिश प्लस सी सदिश। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। ए का जो मैग्नीट्यूड है वो है 5, और यहाँ पर अगर इसका फॉर्मूला खोलें तो ये होगा बी स्क्वायर मतलब 25 ये होगा 16 प्लस 9 इज प्लस 2 बी सी मतलब 12 मतलब 24 कोस थीटा। और यहां से अगर इसका होल स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो इधर हो जाएगा 25 से 25 कैंसिल, cos थीटा आएगा π/2। बट जो ये एंगल है π/2 ये है बी और सी के बीच में। ये जो एंगल है वो है बी एंड सी के बीच में। हमें चाहिए था ए और सी के बीच में। अब देखो, ये बी और सी के बीच में एंगल है क्योंकि cos थीटा, ये जो cos थीटा बी और सी के बीच में एंगल है, हमें चाहिए था ए और सी के बीच में। अब देखो, अगर बी और सी के बीच में एंगल था तो बी की और सी में प्लस या माइनस था। अगर ए और सी के बीच में चाहिए तो ए के प्लस में या माइनस में सी होना चाहिए। तो यहां से अगर देखूं मैं इसको इस साइड ले जाऊं, ए माइनस सी इज इक्वल्स टू बी सदिश। अब देखो, ए और सी के बीच में प्लस या माइनस आ गया। अगर कहीं भी आपको कभी भी अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल चाहिए तो उनमें क्या करो, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ कि उन दोनों वेक्टर्स में प्लस या माइनस के अंदर वो आ जाए। तो अगर ए और सी प्लस माइनस के अंदर आ गए, अब देखो ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड का अगर फॉर्मूला मैं लिखूं तो वो होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है अगर उनके बीच नेगेटिव साइन है। अगर ये पॉजिटिव होता तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाता, नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो अब मैं इसके दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेता हूं। अगर इसकी अगर बात करूं मैं तो एक बार मैं स्याही डाल लेता हूं मार्कर के अंदर।
अब देखो अगर यहां पर मैं खोलूं तो ये आएगा अंडर रूट ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो 25 प्लस 9 माइनस 2 इंटू एस सी, मतलब 15 इंटू 2 13 cos थीटा इज इक्वल्स टू बी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा 16। और अगर ये होल स्क्वायर में अगर खोल देता हूँ तो सॉरी ये 4 और ये 16 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो -13 cos थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 34 और ये -16 मतलब माइनस के 18, ये प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का 18/30, तो यहाँ से आ जाएगा। अगर मैं इसको काटूँ 3 से तो ये हो जाएगा 6 और ये 10, ये 5 और ये 3, तो 3/5 cos थीटा इज इक्वल्स टू 3/5 मतलब थीटा इज इक्वल्स टू cos यूनिवर्स 3/5। तो इसका जो है ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के, और हमसे जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है वो पूछा गया है कि ए और बी के बीच में हमें एंगल बताना है। ये क्वेश्चन नंबर है 18 और इसमें हमें गिवन है ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वलेंट है ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड, और हमसे ए और बी के बीच में एंगल पूछा है। तो आप सीधा सा दोनों अगर इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा और फिर इसको जो सोल्व कर लीजिएगा, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा इज इक्वल्स टू, और इस साइड आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इधर आएगा 4ab cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो ए और बी का मैग्नीट्यूड कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर बात करें हम 11th क्लास की और 12th क्लास की, तो वहां पर अगर इस तरह का क्वेश्चन बनता है तो वो हमें गिवन देगा ए वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है। लेकिन अगर कंपटीशन की अगर मैं बात करूं तो कई बार वो क्वेश्चन में ए और बी का जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, ये बात बोलता नहीं, और उसमें हमें थोड़ा दिमाग लगाना होता है कि यहाँ पर जो है उसने बोला नहीं लेकिन एक्चुअल के अंदर यही है, क्योंकि वो अगर एंगल पूछ रहा है तो और कोई मेथड नहीं है एंगल निकालने का, यही मेथड है। ए का जो मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, बी का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, 4 कभी 0 हो नहीं सकता, तो cos थीटा होगा 0 के इक्वल। यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/2, तो जो ए और बी के बीच में एंगल है वो आ जाएगा π/2। अगला क्वेश्चन है कि अब जो ये अगला क्वेश्चन है, मैंने पिछली वीडियो में अगर आपने सही से देखा है तो उसके अंदर इसको पूरा सॉल्व किया था, वहां पर मैंने कंडीशन आपको नोट करवाई थी और यही क्वेश्चन अब रिपीट कर दिया है उसने। और ये क्वेश्चन कई बार एयरफोर्स, एनडीए और नेवी तीनों एग्जाम्स में रिपीटेशन में बहुत बार रिपीट किया गया है कि अगर एस दिस प्लस बीस दिस के इक्वलेंट दिया है, दो वेक्टर्स का अगर सम तीसरे वेक्टर के अगर सम के इक्वलेंट दिया है तो वो हमसे कंडीशन लगा करके कुछ आगे देगा हमें और फिर ए और बी के बीच में एंगल पूछेगा। ये कई बार हमसे पूछ लिया गया है, तो मैं आज फिर वो तीनों कंडीशन करा देता हूं। अगर ये हमें दिया है और वो बोल रहा है कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, सेकेंड कंडीशन आती है अगर वो ये बोल रहा है कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू सी, और थर्ड कंडीशन जो आती है वो आती है कि c इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तीन कंडीशन बनती है। अगर ये वाली कंडीशन है तो a और b के बीच में जो एंगल है वो आएगा 0 डिग्री, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू ए एंड बी 0 डिग्री। यहां पर जो थीटा है वो आएगा
180 डिग्री, और यहाँ पर जो है एंगल जो आएगा वो आएगा 19 डिग्री। तो आज हमने ये देख करके ये दिया है और ए और बी के बीच में एंगल पूछा है, तो आज जो थीटा है वो हो जाएगा 90 डिग्री। कल वाले क्वेश्चन में ये दिया था जिस पर वो एंगल पूछ रहा तो वो था 0 डिग्री। आज हमें जो ये वाला क्वेश्चन है इसके अंदर ये कंडीशन दी है, तो थीटा जो है वो 19 डिग्री हो जाएगा। ये आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पे क्वेश्चन बने हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा π/2, मतलब सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और आज का नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर वो है कि 10 डाइन के 2 बल दिए गए हैं, चित्र के अनुसार कार्यरत हैं और उनका परिणामी बल का मान हमें बताना है। एक फोर्स ऐसे है 10 डाइन की, और सेकंड जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है 10 डाइन की, और जो इनके बीच एंगल है वो है 16 डिग्री का। तो हमसे वो पूछ रहा है कि जो इसका रिजल्टेंट है वो बताना है। अगर कहीं पर भी ऐसा कुछ दिया है, ये है टेल और ये है हेड, टेल से इसका जो परिणामी का जो फॉर्मूला है वो आता है, मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, मान लो जस्ट अज्यूम, तो ए प्लस बी का जो परिणामी का जो फॉर्मूला आता है दो का, अगर वो आता है a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। बट ये जो फॉर्मूला है अप्लाई होगा तब जब दो वेक्टर्स की जो है हेड से हेड मिले हो, सॉरी टेल से टेल मिले हो, दो वेक्टर्स टेल से टेल मिले हो, मतलब ये एक वेक्टर इसकी ये टेल और दूसरा कोई वेक्टर ये टेल, टेल से अगर टेल मिले हैं तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। अदरवाइज ये फॉर्मूला जो है वैलिड नहीं होता। तो अगर मैं इसको पैरेलल शिफ्ट करके टेल से टेल अगर टच करवा दूं तो ये फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया और ये जो एंगल है ये है 16 डिग्री, ये 10 डाइन का और 10 डाइन का। अब देखो ये जो एंगल है 120 हो जाएगा, तो इनका जो परिणामी आएगा वो आ जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर मतलब 100 प्लस 10 का स्क्वायर मतलब 100, 2 इंटू ए बी मतलब ये हो जाएगा 100 इंटू कोस थीटा, और कोस 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। -100 मतलब ये 100 गया, तो यहाँ से जो आ जाएगा 10 डाइन, जो परिणामी है वो आ जाएगा 10 डाइन। इसका जो है ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टीडी ऑनलाइन कोचिंग। और आज हमने जो वेक्टर वाला टॉपिक है उसके अंकित क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और अगले वीडियो के अंदर हम 15 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, और फिर इसके बाद ये हमारा वेक्टर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम ल्यूसेंट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और इस वक्त अगर देखा जाए तो एग्जाम काफी दिनों तक नहीं होने वाला है, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि जो ये ल्यूसेंट वाली बुक है इसका हर एक टॉपिक अच्छे से पढ़ें आप, चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, कितनी भी अच्छी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कौन सी भी अच्छी किताब ले रहे हैं, अगर आप नेवी और एयरफोर्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये जो ल्यूसेंट वाली बुक है उसको एक बार पूरा सोल्व जरूर कीजिएगा, और इसके सारे क्वेश्चन भी सोल्व कर लीजिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करिएगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने देखे हैं बनते, बहुत बार क्वेश्चन बने भी हैं। तो ये जो बुक बहुत सिंपल है बट इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर चैनल वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो हमारे चैनल को प्रमोट भी कीजिएगा।